हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप कि आप सभी बच्चों ने आज स्कूल जाकर अच्छी तरह से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया होगा, राइट। अभी हम लोगों ने भी यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे आज सेलिब्रेट किया। फिर हम लोग सब बैठे हुए थे, तब मेरे दिमाग में यार एक थॉट आया कि यार इंडिपेंडेंस, आज़ादी, वो तो हमें मिल गई। हमारे जो भी क्रांतिकारी थे उन लोगों ने बहुत मेहनत करके हमें आज़ादी दे दी, अच्छी खासी हमें लाइफ दे दी। तो यार आज इस दिन, राइट, आज़ादी के 75 ईयर के बाद यार मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है मेरे देश के प्रति, मेरे फैमिली के प्रति, या मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, या मेरे खुद के प्रति। मैं यार ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं यार जो भी देश, जो ये आज़ादी मिले उसको कुछ आगे बढ़ा सकूँ, देश को कुछ सपोर्ट कर सकूँ, या खुद को कुछ सपोर्ट कर सकूँ। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार हमारे बच्चे भी बस आज रूटीन इतने सालों से जैसे ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल जाएंगे, तिरंगा को सैल्यूट करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो आज के दिन यार हम क्या सीखेंगे? तो यार सीखने की जो मेन बात मैंने एक सोची कि यार इंडिपेंडेंस फ्रॉम आवर नेगेटिव थॉट्स। यस, हम कुछ हमारे एक नेगेटिव थॉट्स के कुछ एक चुंगुल में फंसे हुए, वहां से हमें आज़ादी लेनी है। एक बच्चा लोग एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको यार काफ़ी प्रॉपरली एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। एक स्टोरी ऐसी है कि कुछ सालों के पहले की बात है। एक जगह पर एक सर्कस लगा हुआ था, आपको सर्कस तो पता ही होगा। तो सर्कस में एक हाथी का बच्चा था। ऑब्वियसली छोटा सा बच्चा था, तो यहाँ वहाँ दौड़ता रहता था। तो यार मालिक को लगा कि यार बच्चा बहुत दौड़ता रहता है, यहाँ वहाँ सब दौड़ता है, तोड़ फोड़ करता है। तो उसने एक बड़ी सी मोटी सी रस्सी लेकर हाथी के एक पैर को बांध दिया वहाँ पर। हाथी के बच्चे को लगा कि यार मुझे बांध दिया। तो उसने उस वक्त उसको तोड़ने की कोशिश की, 1 2 3 4 बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चा छोटा था तो वो तोड़ नहीं पाया। फिर धीरे धीरे 2 4 5 साल बीते, धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा सा हाथी बन गया और सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन सर्कस में कुछ चीज होने की वजह से एक दिन रात को आग लग गई। जैसे ही आग लगी, सब लोग यहाँ उधर उधर सब लोग भागने लगे। सभी जो वर्कर्स है वो सब लोग भागने लगे। फायर ब्रिगेड, मतलब कुछ भी यहाँ वहाँ सब कुछ आग बुझाने की कोशिश में लग गए। जो एनिमल्स वहाँ पर कुछ बंधे पड़े हुए थे, उन एनिमल्स को छोड़ने लगे। तो एक शेर वहाँ से गुजरा, उसने बड़े से हाथी को बोला कि यार तुम क्यों नहीं भाग रहे हो, आग लगी है, भागो भागो जल्दी यहाँ से। तो वो हाथी बोलता है कि मेरे पैर बंधे हुए। तो शेर को देखकर काफी सरप्राइज फील हुआ। तो तुम हाथी हो यार, तुम इस रस्सी को तोड़ सकते हो। तो कहा नहीं नहीं, मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और बस शेर ने उसको 2 3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर शेर भी वहां से चला गया। फिर उस सर्कस का मालिक आया, उसने रस्सी खोली, फिर हाथी भागा। और फिर आगे की जो भी कहानी हुई, हमें यहाँ से क्या सीखने का है बच्चा लोग? तो ये एक देखो, एक नेगेटिव थॉट नहीं चल रहा है। आपको भी यार स्टोरी सुनकर आपको भी समझ में आ गया, आपको भी लगता होगा कि यार वो हाथी है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, सबसे ताकतवर जानवर है। तो यार वो तो रस्सी को ऐसे ही तोड़ सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं तोड़ पाया? या तो फिर आग लगने की वजह से वो वहीं के वहीं, जो भी जगह, जिस जगह पर बंधा हुआ था, वहीं के वहीं खड़ा रह गया। बच्चा, वो है नेगेटिव थॉट्स। जब वो बच्चा छोटा था उस वक्त उसने 5-10 बार उसको तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उससे वो नहीं टूटा था। तब से उसके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स बैठ गए कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं इसको कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि जैसे 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 ईयर्स बढ़ते गए, मैं अब यार हाथी बहुत बड़ा हो चुका हूं और मैं जो चाहे उस चीज को उखाड़ सकता हूं, तोड़ सकता हूं। लेकिन एक बार जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बैठ जाते हैं ना, तब बच्चे लोग यही होता है कि यार हम आपके बारे में बात करें, फिर मैं मेरे अपने खुद पर आता हूँ। तो देखो, आप बच्चे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार आप भी कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स में पड़े होते हैं। और जनरली जो हमारे 12th साइंस के बच्चे भी, उनके लिए तो ज़्यादा वक्त भी नहीं बाकी रहता है बोर्ड एग्जाम के बाद, राइट। ये हमारे लाइफ का, हमारे करियर का यार बहुत मेन ईयर रहता है। तब आप अपने कुछ पिछले जो भी 5-10 साल का जो भी आपका स्टडी, जो भी जर्नी रहा स्टडी का, उसके बेस पर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स बैठ गए। जैसे कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं यार बहुत रात को देर तक नहीं पढ़ सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं जब रात को खाना खा लेता हूँ उसके बाद मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। कभी कुछ बच्चे ऐसे, मैं कुछ भी हो जाए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार मैं जो भी थियरी पढ़ने बैठा हूँ, मैं थियरी यार उसको यार मगअप नहीं कर पाता हूँ। ओन लैंग्वेज में लिखने के लिए बोलो तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि यार आपको परफेक्टली याद करना है तो याद नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं थियरी परफेक्टली याद कर लेता हूँ, लेकिन यार एमसीक्यू में तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और वो दिमाग तो मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि पहले बहुत सारी बार आपको खुद पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा या कुछ लोगों ने आपको बोला होगा
कि यार तेरा दिमाग नहीं है, तेरे पास दिमाग नहीं है। यार आपको लगा होगा कि यार ये जो बच्चा जो ऐसे ब्रिलियंटली मतलब सोच सकता है, इसका आईक्यू जबरदस्त है, मेरा इतना आईक्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जितना कर पाएगा इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी कुछ ऐसा बोल के रखा होता है कि बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज केमिस्ट्री का पेपर टफ आता है, तो यार हम एक नेगेटिव मेंटालिटी के साथ ही घुसे वहां पर। वैसा ही घुसे कि जैसे कोई पुराना बंगला है और किसी ने आपको अगर पहले से ऐसा बोल दिया कि यार इस बंगले में भूत होता है, और जैसे ही आप बंगले में एंटर हुए वहां से सिर्फ एक कबूतर उड़ा तो भी आप भड़क जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स पहले से बैठकर रखा हुआ है कि यार यहाँ पर भूत होता है, भूत होता है। बस उसी तरह से आपके दिमाग में ऐसा बैठ गया होता है कि यार एमसीक्यू पार्ट बहुत टफ रहता है, थियरी पार्ट बहुत टफ रहता है, ये न्यूमेरिकल्स बहुत टफ रहते हैं, फिजिक्स पहले से यार बहुत टफ है, मेरी फिजिक्स पहले से ही वीक है। ये क्या हुआ भाई, आप पहले तो फिजिक्स कभी पढ़े नहीं हो पास्ट में, तो कैसे यार आपकी फिजिक्स पहले से ही वीक हो गई। आपकी केमिस्ट्री, मेरी केमिस्ट्री पहले से ही वीक है। कुछ बच्चे बोलते मेरे बचपन से केमिस्ट्री वीक है। अच्छा, तो तुझे बचपन में केमिस्ट्री पढ़ाया जाता था, मतलब यार ये जो कुछ हमारी आप 11 12 में, उससे पहले आप 6 7 8 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड जो भी आप स्टैंडर्ड में पढ़ते, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, आपने 2 4 5 बार टेस्ट दिए होंगे, और उसमें जब भी आपके नंबर्स कम आते हैं तो आपको ऐसा लग जाता है कि मैं एक एवरेज बच्चा हूँ। यस, हो भी सकता है कि यार कुछ रैंकर बच्चे के पास भगवान ने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग दिया होता है, लेकिन यार हम ये एक्सेप्ट करके बैठ जाए, हमारे जो भी पूर्वज थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उन लोगों ने ये सोच लिया था कि यार ये तो भी यार हम तो नहीं कर सकते, ये तो यार बहुत ही पावरफुल लोग हैं, इनके पास बंदूक है, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो हम देश को आज़ाद नहीं करवा सकते। अगर ऐसा सोचा होता तो यार हम आज कहाँ पर होते। गांधी जी के बारे में सब कुछ आपको पता है, वो सारी हिस्ट्री आज मैं अभी नहीं कहता हूँ, लेकिन कहते हैं कि यार एक लकड़ी के डंडे से अंग्रेजों को निकाल दिया, राइट, कहने वाली बात है ऐसी। तो बस मैं हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू वापस आता हूँ कि बच्चा लोग जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, आपकी जो भी एक लिमिटेशंस रहती है कि आपने सोच कर रखा है कि यार ये मेरी लिमिटेशंस है, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं कर सकता, तो वो सारी लिमिट्स को पुश करिए, सारे नेगेटिव थॉट्स को छोड़िए। सोचिए कि जब मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए तब मैं छोटा हाथी का बच्चा था, आज मैं बड़ा हो गया हूँ, तो ऑब्वियसली कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। जब मैं 9 10th में था तब 2 घंटे पढ़ सकता था, आज अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, आज मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, राइट, तो मैं यार ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, राइट। आपके टीचर्स से मिलिए, उनको बताइए कि मेरी ये लिमिटेशन है, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, राइट। तो कहते हैं कि यार जब जो भी एक रैंकर बच्चे और एवरेज बच्चे में डिफरेंस सिर्फ उनके मेंटालिटी का रहता है। जब आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली जो भी नेचर है आपको अपने आप सपोर्ट करेगा और ऑब्वियसली आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, राइट। तो ये बहुत डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन शॉर्ट में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यार इस इंडिपेंडेंट डे को यार हमको क्या प्रण लेना है, क्या शपथ लेना है कि जो भी हमारे, मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हो, मेरे भी अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं। मैंने भी आज सुबह से सोचा कि अरे मेरे अंदर इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर लगता है कि मैं यार ये चीज़ें अपने लाइफ में मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, फिर इसके ज़्यादा आगे करना चाहूँ तो यार मेरा सर दुख जाता है, मैं बैठ नहीं सकता, तो वो लिमिट मुझे भी मेरी खुद की पुश करनी है, आगे जाना है। उसी तरह से आपको भी यही करना है, राइट बच्चे लोग। तो आई होप कि आज इस इंडिपेंडेंट डे को आप एक अच्छी सी शपथ लेंगे और आपके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आपको फिर से सबको यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैव ए नाइस डे।